परवेज रोशन आपके खिदमत में हाजिर है। आपको सलाम पेश करता है लिबर्टी कॉर्नर में, आपको वेलकम करता है। आप जहां भी हैं दुनिया में, आप सांगला हिल में हैं, आप पिको रोड पे हैं, कोट लखपत में हैं, आप गुजरात में हैं, आप जहां भी हैं, हाफजाबाद में हैं, गुजरात के किसी छोटे गांव में हैं, आप जलालपुर जट्टा में हैं, जहां भी आप हैं, आप सियालकोट की तरफ हैं, कराची की ईसा नगरी की तरफ हैं, लाहौर की ईसा नगरी की तरफ हैं, चामीरा में हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अहम और बड़े डाकू जो कि क्रिश्चियन दुनिया पर, मसीही दुनिया पर, एफजीए पे, जो फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा डाकू है, जिसका बाप एक कातल था, जिसका नाम भुट्टा, 20 साल कातल, जिसको 20 साल की सजा हुई थी। उसका बेटा जो है लियाकत कैसर, लियाकत एम कैसर, लियाकत मसीह कैसर, जो कि एफजीए का स्पोक्स पर्सन है, उसने अभी क्या डाका डाला है, उसने कहां कहां पे जो एफजीए की, जो अडल्ट एजुकेशन की के अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको उसने कैसे हड़प करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन वो हड़प नहीं कर सका और ना कर सकेगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ चंद एक चीजें बताऊंगा कि उसने एक 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपए का एक मेडिकल सेंटर जो है बिशाम मेडिकल सेंटर, उसने सिर्फ 1 करोड़ रुपया में, और जो प्रूफ देता है वो सिर्फ 90 लाख रुपए का देता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कितना बड़ा मेडिकल सेंटर है एफजीए का, जो कि अडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंडर था, उसकी मलकियत थी। लेकिन इस शख्स ने ये इतना, क्या इनके क्या लफ्ज बोले, मुझे तो शर्म आती है कि ये लोग क्या करते हैं। इसका बाप भी कातिल था, उसने भी कत्ल किए थे, 20 साल सजा हुई थी बूटा मसीह को, और ये जो आगे ये कैसे करते हैं। और ये अपने भाई को इसने 7-8 करोड़ रुपया माफ कर दिया, और एक पादरी साहब को इसने सिर्फ 80,000 रुपए के, कि जी उन्होंने वो डेकोरेशन की है चर्च के अंदर क्रिसमस के मौके पर, उसको इसने ये एफजीए से अलहदा कर दिया। आज हम इस पे बात करेंगे, और मैं आपको, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कहां कहां ये डाके डाल रहा है और कैसे मसीही कौम के अदारों को, एफजीए के अदारों को, पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन पे कैसे ये काबज होकर बैठा हुआ है, कितना बड़ा गैंग है और इसे कौन सपोर्ट करता है। तो इससे पहले मैं आपको सब कुछ बताऊं, और मेरे साथ रहें, मेरे से जुड़े रहें। जो लोग मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इंग्लैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में, प्रिटोरिया में, पोर्ट एलिज़ाबेथ में, जहां जहां भी लोग हैं क्रिश्चियन लोग, पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनों के साथ वो हमदर्दी रखते हैं। एफजीए के लोग जो खास तौर पे नॉर्वे में हैं, स्वीडन में हैं, डेनमार्क में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, उनके लिए मैं आज दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस डाकू को खुदारा पकड़े, इसको बेनकाब करें और इसको अदालतों तक ले जाएं। कोई गैर आईनी काम ना करें, लेकिन आप इनको अदालतों तक लेके जाएं। और इसने एक नया खेल शुरू कर दिया, इसका काम था खुदा के कलाम की तबलीग करना, प्रीच करना, लेकिन ये इसने कराटे सेंटर खोल दिया है। वो कहां से कितना फंड आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन इससे पहले मेरे साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुनिया, पूरी दुनिया तक इन कातलों का, डाकुओं का चेहरा बेनकाब हो सके। तो आज मेरे साथ एक और बेचारे बड़े दुखी, और जिसपे बार बार जुल्म किया जा रहा है, जिसको बार बार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, वो भी खुदा का खादिम है। पादरी साहब जो डेविड राही साहब हैं, हमारे साथ होंगे, तो मैं उनको वेलकम करता हूं लिबर्टी कॉर्नर में और उनको खुशामदीद करता हूं। तो आज उनके साथ क्या इन्होंने एक नई वारदात डाली है, उसे ब्लैकमेलर क्यों कहा है, ये सब चीजें भी हम जानेंगे। तो आइए हम उनको दावत देते हैं, जनाब पादरी डेविड राही साहब, सांगला हिल एफजीए के वो पास्टर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब उनके लिए क्या इन्होंने उनको धमकियां दी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानेंगे। तो आइए हम वेलकम करते हैं जनाबे पास्टर डेविड राही साहब। तो आज हमारे पास तशरीफ ले रहे हैं जनाबे पास्टर डेविड राही साहब, जिनका तल्लुक एफजीए सांगला हिल से है, और हम इनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो आज फिर जो इनके ऊपर एक उन्होंने नया पहाड़ गिराया है, इनको
इनको क्या कहा है, मतली हुई है, क्या उन्होंने कहा है, इनको आप बुलाया है कि जी वहां पे तशरीफ लाएं उनके FGA लाहौर में। तो हम ये सारी चीजें उन्हीं से जानेंगे ताकि आपको उन्हीं की जुबानी हकीकत का पता चल सके कि ये जो लाहौर का दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है, जो तमाम लोग कातल का बेटा भी है और डाकू भी है, जिसने किस तरह लोगों को डराता है, किस तरह धमकाता है और किस तरह उनसे सब चीजें छीनता है। हम ये जानेंगे कि अभी इनके साथ क्या उन्होंने नया इशू खड़ा किया है। जनाब वेलकम है डेविड राय साहब, आपको सल्यूट है कि आप एक बहुत बड़े कातिल के बेटे के जो कि डाकू है उसके सामने खड़े हो गए। खुदावंद आपकी मदद करे, आपके साथ हो। तो मैं आपको फिर एक बार वेलकम करता हूँ लिबर्टी कॉर्नर में। तो जी जनाब, ये क्या अभी नया सिलसिला हुआ है, वो बताएंगे आप हमें, क्या नया लेटर मिला आपको अभी? तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। और परवेज रोशन भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर मुझे अपने चैनल के ऊपर आपने दावत दी है ताकि मैं उस नई कार्रवाई जो FGA ने शुरू की है और एक नया मसला मेरे लिए खड़ा किया है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। ये एक लेटर मुझे मिला है इनकी तरफ से जिसका मौजू जो है वो FGA की जनरल असेंबली की रुकनीयत और FGA चर्च सांगला में पासबानी जिम्मेदारियों से मेरी मुअत्तली का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो मेरे ऊपर लगाए हैं और मेरी शख्सी गवाही के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाया है कि जी आपकी शख्सी गवाही ठीक नहीं है और आप ब्लैकमेलर हैं और आपने चर्च को ताला लगाया हुआ है और सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात बेबुनियाद इल्जाम जो हैं वो आप FGA के मुकद्दस लीडर जो हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो वो मुकद्दस लीडर जो हैं वो कानून शिकन, जिनके बारे में दुनिया जानती है, जिनके बारे में लोग जानते हैं और बिल्कुल मेरी जो इनके साथ मुखालफत है जो कि 3 सालों से चल रही है वो इन्होंने कानून तोड़ा है। ये लोगों को, गरीब पादरियों को गलत करने के लिए उकसाते हैं और ये बात इनकी अपने जनरल असेंबली के अंदर साबित हो चुकी है। ये लास्ट ईयर रिपीट कर दें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, रिपीट कर दें जरा प्लीज, इसी को रिपीट कर दें। लास्ट असेंबली और बहुत सारे जुर्मों के साथ लोगों को कत्ल कराने के साथ साथ लोगों के एक्सीडेंट करवाने के साथ साथ ये तौहीन रिसालत भी करने के लिए लोगों को तैयार करते हैं, उकसाते हैं, उनको लालच देते हैं कि आप तौहीन रिसालत करो, हम आपको अमेरिका का वीजा दिला देंगे, हम आपको अमेरिका में भेज देंगे। और मेरी इनके साथ मुखालफत ही इस बात से हुई है, ये मेरे खिलाफ ही इस बात से हुए जब पादरी बशीर खुर्शीद ने मुझे अपने घर में बुलाकर ये लालच दिया और मैंने कहा कि मैं लानत भेजता हूं ऐसे लालच के ऊपर। बहुत अच्छा, मुझे अपने मुल्क में रहना है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मुझे इसने लालच दिया और फिर इसने बाइबल की कसम उठाकर कहा कि जी मैंने तो ये बात की नहीं। फिर लाहौर में जनरल असेंबली के अंदर इसने इकरार किया। ये डेविड साहब बताएं, ये बाइबल की कसम उठाना कलाम में लिखा है, कहीं कहीं बाइबल में लिखा है? ये जुर्म है, गुनाह है या क्या है? इसको आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी खुदा के खादम है। खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस कहती है कि ना तो आसमान की कसम खाना क्योंकि वो खुदा का तख्त है और ना जमीन की क्योंकि वो खुदा के पांव की चौकी है। उस पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, किसी चीज पर हमारा इख्तियार नहीं है और ना हम खुदा की कसम उठा सकते हैं। ठीक है, तो बशीर खुर्शीद ने
कसम उठाकर कहा कि जी मैंने ये बात ही नहीं की। तो जब लियाकत कैसर में से मैंने पूछा तो उसने अपने दफ्तर में बैठकर मुझे खुद अपनी जुबान से बताया कि सैमी सैमसन जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और मुखालफ रहा है, जी जी। और जितना गंद उसने इस्लाम के खिलाफ बका है दुनिया में शायद किसी ने कहा हो। तो लियाकत कैसर साहब ने मुझे खुद बताया कि मैं उसके साथ कई बार खाना खा चुका हूँ, उसके साथ मीटिंग कर चुका हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों गरीब लोगों को फंसाना चाहते हैं? जी। आप सैमी सैमसन के पास जाना चाहते हैं तो आप चले जाओ, हम नहीं जाना चाहते, हमें क्यों आप घसीटते हो इस कानून के खिलाफ, हमसे क्यों आप काम करवाते हो? वो आपको फंसाना चाहते होंगे ना, भी आप ही फंस जाएं, आपको भी सजाए मौत हो जाए, यही है ना, लालच क्योंकि आयन तो लालच मौजूद देते है ना। हैं गरीब लोगों को। नहीं तो बच जाएंगे तो फिर आप जाके लालच करेंगे ना। अगर आप पकड़े गए तो फिर कितने लोग पड़े हैं जेलों में, आपको पता है इस चीज का? हाँ जी, तो काजी बशीर खुर्शीद ने कहा कि वो आसिया को भी तो हमने भेजा है, अगर हम अच्छा, आसिया को भेज सकते हैं तो आपको भी भेज देंगे। तो मतलब मैंने बहुत कहा बड़ा भाई झूठा आसिया शख्स है को, जी, फिर बहुत बड़ा झूठा शख्स है वो, अगर उसने ये कहा है कि आसिया को भी उसने भेजा है, तो आसिया भी अभी जिंदा ही है, तो वो बता सकती कि किसने भेजा उसको। अब जो पाकिस्तान ने किया काम, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, पूरे वर्ल्ड ने किया, जो वहां कप्तान साहब ने किया, पीएम साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो ये कैसे भेज सकता था उसको? बात बताएं मुझे, बिल्कुल कनाडा में बिल्कुल बिल्कुल। या फ्रांस में, तो मुझे इन्होंने, बताएं। तो जब मैं इनको आगे से जवाब देता हूँ तो मेरे ऊपर अब इन्होंने ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा दिया है। नहीं तो आप ये कैसे इसको मुझे देखते हैं कि उन्होंने आपको ब्लैकमेलर कहा? तो आप क्या करेंगे? ये तो आइन, ये तो एक आइन में सजा है इसकी, किसी को ब्लैकमेलर करना या ब्लैकमेलर कहना। मेरे अंदर जो बात है वो जी कलाम के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, जी और जो हुकूमत ने कानून बनाया है हमें उस कानून को नहीं तोड़ना। जी। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ कोई तबलीग करें या उनके सही बारे में कुछ कहें? सही है। इसी बात से मेरा इनके साथ इख्तलाफ है, और जी मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपने कानून तोड़ा है, मुझे भी कानून तोड़ने पर मजबूर किया है। तो जी इसी बात से मुझे कहते हैं कि ये हमें ब्लैकमेल करता है। मैं सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ, और आज मैं दोबारा इसीलिए आया हूँ कि पूरी दुनिया सुन ले, पूरी जी पूरी दुनिया के मुसलमान ये सुन ले जी कि मैं इस हक में हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है कि बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर अगर पाबंदी आयद हो सकती है, तो अगर एफजीए के सारे पादरी इसमें इन्वॉल्व हैं और इस हक में हैं, इनका साथ दे रहे हैं कि तौहीन रिसालत करना जायज है। तो फिर लग सकती है, जी फिर इस दोबारा, तंजीम को बंद किया जाए। दोबारा बोले, ये आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलिए जरा प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर जो जी जो इंतशार फैलाती हैं, जी मजहबी लड़ाई झगड़ा फैलाने का बायस बनती हैं, तो अगर जी बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर पाबंदी आयद हो सकती है, उनको बंद कर सकती है, तो ये भी तो एक इंतशार है कि जी एफजीए के लीडर जो हैं, एफजीए की क्यादत जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। इंतशार हम नहीं फैला रहे, जी जी जी। इंतशार ये फैला रहे हैं, सही है। और हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करने की इन्होंने कोशिश की है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। ये बहुत अच्छा। इसलिए नहीं कि मैं मसीही हूं तो मैं इनकी बात मान जाऊं, जैसे ये कहे मैं वैसे ही कर दूं। मैं मसीह को मानता हूं, शायद मैं इनसे भी ज्यादा मसीह को मानता हूं। मसीह आमीन ने कहा आमीन। कि हमें कहा है कि किसी के खिलाफ आप तबलीग करो जाकर। मसीह ने तो कहा है, मेरे मसीह ने कहा है, जो सलीब पे हुआ, जो तीसरे दिन जिंदा हुआ, उस मसीह ने कहा है तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। तो बहुत मेरे अच्छा। नजदीक तो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें जी उनसे प्यार करना है, हमें मिलजुल कर रहना है। सही है।
और एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि 2005 में जब चर्च जलाए गए थे सांगला हिल में, तो मेरा घर, मेरा चर्च, मेरी गली के मुसलमान लोगों ने बचाया था। बहुत अच्छा। मेरा आज भी मेरे मुसलमान भाइयों से उसी तरह प्यार है। वो मुझे इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं। जी और ये जो नया लेटर आया वो क्या मिला आपको जी? जो आपको बुला रहे हैं वो किस लिए बुला रहे हैं आपको? आपको किन वो खदशात लेटर खतरात का वो खदशा लेटर है? इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। इन्होंने शायद स्पेशल एक मीटिंग अरेंज की है, जनरल असेंबली की मीटिंग, जी जी जो 6 अगस्त को है। जी। खसूसी यानी मीटिंग रखी है। 6 अगस्त 2021 को, यानी नेक्स्ट मंथ अभी हाँ जी, हाँ जी। 6 अगस्त पहले 2021। पहले इन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि जी आपको मुअत्तल किया जाता है, जी हम आपको खारिज कर रहे हैं। जी और दोबारा जो लेटर आया है उस पे, उसमें मुझे बुला रहे हैं, जी उसमें मुझे बुला रहे हैं कि जी 6 अगस्त को आकर आप अपनी जनरल असेंबली की रुकनीत का दफा करें। जी हाँ जी। जी जी। उसके अंदर आपके लिए मौका होगा कि अपना मौका बयान करें हम्म, और अपनी रुकनीत का दफा करें। मैं ठीक है अपना मौका जो है वो पिछली जनरल असेंबली के अंदर बयान कर चुका हूं। ठीक है। और मैं कहता हूं कि पिछली जनरल असेंबली जो 8 अक्टूबर को हुई थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है, ठीक है जिसके अंदर चेयरमैन ने, सदीक साबर ने जी। और बशीर खुर्शीद, उन्होंने इकरार किया दोनों ने अपने जुर्म का। ठीक है। ठीक है। तो अब कौन सी बात इन्होंने मेरे साथ क्लियर करनी है मुझे बुलाकर? मुझे ऐसी जनरल असेंबली की रुकनीत नहीं चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं ऐसे जनरल असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मजहबी इंतहा पसंदी फैलाती हो, बहुत अच्छा। जो मजहबी तौर पर इंतशार फैलाती हो। और मुझे लगता है कि ये 6 अगस्त को जो इजलास बुला रहे हैं, जी ये जी। मेरे खिलाफ कोई इन्होंने खतरनाक प्लान बनाया है। ओह माय गुडनेस। नंबर 1, जी मैं बीमार हूँ। इनकी धमकियों की वजह से मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ है, आप जी जानते हैं। जी जी। इसलिए मेरा सफर करना भी मुश्किल है। और दूसरे ठीक है। नंबर पर इनका कोई प्लान होगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट करवाने में बड़े माहिर हैं। ओह। आते हुए या जाते हुए ये एक्सीडेंट करवाएंगे और कहेंगे कि पादरी डेविड रॉय का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से वफात पा गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं खौफजदा हूं कि खुदावंद यानी पर मेरा ईमान है यानी कि यानी आप, खुदावंद मेरी और मेरे तो नहीं, आपकी खुदावंद आपके साथ और आपके खानदान के साथ होगा। तो आप इस तरह इतने खौफज़दा हैं तो आपको फिर सोच समझ के वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये तो कातलों का टोला है ना। वो तो पहले भी कत्ल करवा चुका है और उसका बाप भी कातिल था। तो अभी 4 इतने बड़े सीनियर लोग इसने कत्ल करवाए, लेकिन ये फिर बच गया। तो अभी तो मेरा ख्याल शायद जैसे आप कह रहे हैं वो एजेंसियों को, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं पाकिस्तान की हिफाजत की, जिनका जिम्मा है, लोगों की हिफाजत का जिम्मा है, उनको आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई ये कातिल है। अगर है तो इसको तो पकड़ना चाहिए ना जी उनको। इनका नाम पहले डालना चाहिए एसीएल बिल्कुल में, ताकि इस पूरी गैंग को, जो कातिलों की गैंग है, इनको तो पकड़ना चाहिए ना जी इनको। ये खुदा के नाम पे, आपको पता खुदावंद यसुम मसीह ने तो घोड़ा पकड़ लिया था ना हैकल में खड़े होकर, पकड़ा था या नहीं हाँ पकड़ा था? जी, लूका की अंजील में लिखा है। ठीक है। बिल्कुल और उन्होंने जो वो बिजनेस कर रहे थे, मनी का एक्सचेंज कर रहे थे, डॉलरों को बदल रहे थे, उनको निकाला। और
और एक और सबको बड़ी खास वहां बात से है, निकाला, वहां से जो जिन्होंने खुदा के हैकल को, खुदा के घर को उन्होंने बिजनेस सेंटर बना दिया। तो यही वो है लोग आज के, ये फकीर और फरीसी यही है, यही वो बिजनेसमैन है। और कौन, अब आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने अब तो हमें सबको बचाने के लिए आना है, सिर्फ इनको हैकल से निकालने के लिए नहीं आना। तो वो उसने हमें खड़ा किया है, आपको खड़ा किया, और ऐसे लोग खड़े होंगे जो इनको खुदा के हैकल से निकालेंगे, खुदा के घर से इनको निकालेंगे, कोड़ा पकड़ के निकालेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये उन्हें प्रैक्टिकल करके दिया, इनको निकालना है जी। तो परवेज भाई, पिछली वीडियो के मतलब कुछ लोगों के कमेंट मैंने देखे, उन्होंने लिखा हुआ था कि हम आपके साथ एग्री नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि वो लोग इनको नहीं जानते, वो लोग इनसे वाकिफ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जवाब यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप इनके इतने करीब नहीं हैं। जब आप इनके करीब होंगे तो आप जानेंगे कि ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ये डसने वाले सांप हैं, ये खतरनाक लोग हैं। जब जनरल असेंबली के अंदर उन पादरियों ने, बोर्ड के लोगों ने इकरार कर लिया, अपने जुर्म का इकरार किया, तो कोई बात पीछे नहीं रह जाती। ये तो बहुत बड़ा कन्फेस था, उन्होंने कबाले जुर्म किया, तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी ना जी, जिन्होंने ये किया है सजा तो उनको मिलनी चाहिए थी भाई साहब। और उस जनरल असेंबली के अंदर खुद इकरार किया इन्हें, और लियाकत कैसर साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बैठकर मेरे सामने इकरार किया, ठीक है। जी। और अब मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो खुदा के खादम हैं, हम तो बड़े पाक हैं, हम तो बड़े मुकद्दस हैं। सही। तो आप इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, और जो आपको ये ब्लैकमेलर कह रहे हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे? मैंने पहले भी हुकूमती अदारों से, तमाम एजेंसियों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ एक्शन लें। इससे पहले कि इन वीडियो को देखते हुए मुल्क के अंदर कुछ हालात ऐसे पैदा हों, हुकूमत इससे पहले खुद एक्शन ले और इन ऐसे काम करने वाले अदारों को बंद किया जाए। सही है। तो और कोई इनके बात आप खिलाफ करना सख्त चाहते कार्रवाई हैं? की कोई जाए। और आप कोई बात करना चाहते हैं? जी डेविड साहब, सॉरी जी, बोले। मुझे हर लम्हा खतरा है इनसे, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं लोगों को। जी। तो मेरी हुकूमत से बार बार अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन लोगों से, घिनौने काम करने वालों से, सदीक सब्र और लियाकत कैसर और बशीर खुर्शीद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत अच्छा। चलिए, आज मैं चलते हुए हम आपको ये भी बताते चले, तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, जो पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, सिडनी में देख रहे हैं हमें, पूरे ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में। मैं आपको एक और इनकी बात बताना चाहता हूँ, जो आप शायद जानते होंगे, आप तो चूंकि इनके सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, अभी भी उनके साथ ही अभी आपको मौतरी का लेटर मिला, तो आप भी जानते हैं कि इस शख्स ने एक जनरल असेंबली में, जो इसका सगा भाई है, रियल हकीकी भाई है, उसके जो 8 से, जो हमें खबर मिली है, 8 से 7 करोड़, 7 से 8 करोड़ सिर्फ इसलिए माफ कर दिया, उसका घपला, उसकी करप्शन को माफ कर दिया कि अंजील मुकद्दस में लिखा है कि जी आप माफ कर दो, ठीक है, उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो 7 से 8 करोड़ रुपए का उसने करप्शन की थी, घपला किया था, और उसको माफ कर दिया गया। और एक गरीब आदमी, एक गरीब पादरी, जो इस्लामाबाद का, इनका एक ही चर्च है मेरे नॉलेज के मुताबिक, FGA इस्लामाबाद, जहाँ पे बरनाबाज साहब है, यूनुस साहब, उनको सिर्फ 80,000 रुपए के इवज कि उन्होंने चर्च की डेकोरेशन की है। क्यों की है? हालांकि उन्होंने अपने चर्च कमेटी से मंजूरी के साथ, उनसे पूछ के सब कुछ उन्होंने वो खर्च किया था, और उसे उन्हें लैदा कर दिया गया।
अब ये अंदाजा करिए, एक तरफ वो माफ कर रहे हैं 8 करोड़ रुपया, 7 से 8 करोड़ रुपया, और एक तरफ वो 80,000 रुपया जो उन्हीं का था, जो वो उनको मिला था कि जी आप ये कोरोना के लोगों को दें। लेकिन क्रिसमस था, और क्रिसमस पे देखे एक सीजन होता है, ये खातमों के लिए, निगहबानों के लिए, पासबानों के लिए वो अपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, और उनका हक होता है जो ज्यादा से ज्यादा वो खुदा के उस बर्थडे को, उसकी सालगिरह को मना सके। और ये पूरी दुनिया में है, ये कोई ऐसी नई बात तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने अगर लगा दिया वहां पे चर्च के ऊपर डेकोरेशन पे, और उन्हें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, चर्च के तमाम कलीसिया के हर किसी भी मेंबर को कोई, लेकिन उसे अलग कर दिया गया क्योंकि वो उसका सगा भाई नहीं था। तो ये है इनका इंसाफ का खुदा, ये है इनकी मुकद्दस, इनकी गाय, ये जो लियाकत का सरकारी गाय बना हुआ है, ये आप देखें ना जरा, जो कि इनकी नेचर में कत्ल करना, डाके डालना। और फिर इन्होंने ये क्या किया, मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा, इन्होंने बिशाम मेडिकल सेंटर जो है, जो FGA अडल्ट एजुकेशन है उनका, जो सेंटर वालों का है, वेलफेयर सेंटर वालों का है, उस पर भी कब्जा करके उसे बेच भी दिया। वो 25 से भी ज्यादा करोड़ से ज्यादा कीमती जगह शहर रेशम पे, जो इसने 90 लाख का चेक ले, वो मेरे पास मौजूद है, जो इसने पैसे लिए। और वो कहता जी 90 लाख लिया जी, बाकी इन्होंने जी अंडर द टेबल लिए हैं। यार खुदा का खौफ खाओ तो यार, आप करोड़ों की, 25 करोड़ की आप प्रॉपर्टी को आप इतने 90 लाख में दे रहे हैं। हमें तो 90 लाख का चेक दिखाया गया ना जी, ये है जी 90 लाख रुपया, हालांकि ये बेचने के मजाज ही नहीं थे, इनका उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो जो है अडल्ट जो है उनका, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका अलग है, वो FGA अडल्ट एजुकेशन उनका सेंटर है। वो जो लोगों को सिखाते हैं, तालीम पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं, स्किल लोगों को सिखाते हैं। और वो तब से लेकर आज तक, जो इनका लाहौर का भी है, जो इनका हेडक्वार्टर है, वो भी क्लोज पड़ा है। ये अंदाजा करें, इससे बड़ा डाका कौन, किस शख्स ने डाला है पाकिस्तान के अंदर। और जो ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट पता नहीं क्यों सोई हुई है। डेविड साहब, आप तो एक स्ट्रगल कर रहे हैं इसको जगाने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान को और स्वीडन के लोगों को, नॉर्वे के लोगों को भी बताएं कि यार तुम क्यों खुदा का खौफ नहीं खा रहे, तुम हकीकी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ये तो बात बड़ी खतरनाक है ना जी, इन्होंने जिस तरह। और फिर अब एक और भी बात है जो नस्ल दर नस्ल आती है कलाम की रूह से। अब एक बंदे का बाप कातिल था, तो अब वो आगे उसका बेटा कातिल होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। क्या उसके अलावा कोई FGA में कोई और इंसान है ही नहीं कि जो उसकी लीडरशिप में आ सके, जो एडमिन बन सके, एडमिनिस्ट्रेटर बन सके, इसको निजाम को चला सके। ये कितनी खौफनाक बात है FGA के लिए। पूरी दुनिया के जो FGA के लोग हैं, फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो पूरे वर्ल्ड के हैं, असेंबली ऑफ गॉड के लोग हैं, और इनकी बहुत बड़ी सिस्टम है पूरी दुनिया में। तो क्या इनको ऐसा सोचने, कितने सालों से एक, और इसने जो एक खौफनाक काम किया है, आपके नोटिस में होगा डेविड साहब, वो भी इन्होंने एक कराटे सेंटर के लिए मंजूरी करा दी। यार आपका काम बाइबल को की तालीम देना है, बाइबल खुदा के कलाम को, खुदा ने हुक्म दिया कि सारी दुनिया में जाओ। और तो आप मुझे ये बताएं, आप कराटे सिखाने के लिए, आप कराटे मास्टर किसको डरा रहे हो कराटे को। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, ये कराटे सेंटर उन्होंने क्यों बनाया है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने फॉर्म जारी किए हैं वो लोगों को, नौजवानों को करेंगे वाले पादरी तैयार करना, ये मार्केटाई के लिए। यार जैसे वे MNA करते हैं ना, वो बॉडी बिल्डर रखते हैं, पहलवानों को पैदा करते हैं जी, जब वो जलसा करते हैं सारे पहलवान करने उठाओ आ जाओ, इसी तरह इनको कर रहे हैं। और इसकी एक जो खतरनाक बात है, जो खुदा के कलाम के बहुत अगेंस्ट जा रही है, यानी कि 10,000 डिग्री आगे उल्टा इसके। ये जो कराटे वाले हैं, ये कराटे जो सीखते हैं, लड़ते हैं, ये तो विद्रोहों का खेल है। ये आप देख लें, जहां से जापान में और ये हांगकांग, ये जितना भी ये सारा एरिया ना, चाइना, वो विद्रोहों को बुलाते हैं, उनसे ताकत लेते हैं उनके अपने ईमान के मुताबिक। यार ये क्या इन्होंने काम शुरू कर दिया डेविड साहब, कहाँ इनके हाथ से बाइबल, क्यों इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, बाइबल को छोड़ के ये कराटे सिखा रहे। किस पे हमला करने लगे हैं, डेविड साहब पे हमला करने लगे हैं, जो एक खुदा का खादम है, एक गरीब आदमी, उसके पास पजारो नहीं है, उसके पास कोई लैंड क्रूजर नहीं है, उसके पास BMW नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, उसके पास वो ब्लैक डाला नहीं है जिसमें 14-12 लोग
गन्ने पकड़ के बैठे होते हैं। अरे क्या निजाम है, लोगों को क्यों नहीं होश आ रही, क्यों नहीं लोग जाग रहे? डेविड साहब आप सोचे, और आप भी खुदारा अगर इन्होंने आपको बुलाया है 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, 2021 को, तो आप भी सोच समझ के जाएं, अपनी जान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें और अदारों से करें, एजेंसियों से करें, ताकि आप पे कोई ऐसी आपका खानदान को बुरी खबर ना सुने। बिल्कुल प्रवेश भाई, हम कर रहे हैं। और 6 अगस्त तो अभी बड़ी दूर है, उससे पहले पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ये खुदा ही जानता है। ये खुदा ही जानता है इनकी नीयत को, इनके इरादों को। लेकिन हमारी खुदा से दुआ है कि खुदा हमारी पनाहगाह है, वो हमें संभाले हुए है। और खुदा ने बारी साहब, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, खुदा ने हमें अकल शौर दी है। जानवरों में और इंसान में क्या फर्क है? यही है ना कि वो अपने तो वो 2-3 लोगों का जो आपने जिक्र किया है ना, वो एक 7 करोड़ वाले का और एक पास्टर बरनबास का, और वो जो जिक्र किया वो दोनों बातें मेरे सामने जनरल असेंबली के अंदर हुई हैं। जब हाँ जी 7 करोड़ फिर के उसका फ्रॉड मतलब हम उसका नाम ले सकते हैं, इसके भाई का यूब कैसर जो है, हम उसका नाम ले सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अयूब कैसर का जब बात आई कि उसने फ्रॉड किया है, तो लियाकत साहब आके कहते हैं नहीं नहीं, उसने इतना फ्रॉड तो नहीं किया। हम दोनों गए हैं, काफी बैंकों को चेक किया, उसके किसी अकाउंट में पैसे नहीं, वो तो किराए के मकान में रह रहा है। तो 1 करोड़ उसने माना कि 1 करोड़ का मुझसे कोई आगा पीछा हुआ है, तो वो भी मैंने क्वायर के लोगों को कड़ाई चढ़ाई खवा दी होगी। करोड़ रुपए की कड़ाई खवा दी। हाँ जी, 1 करोड़ की कड़ाई खाती है इसकी क्वायर। हाँ जी। और बरनबास और उसकी बीवी को जनरल असेंबली के इजलास से मैंने रोते हुए बाहर निकलते देखा है। मैं कहता हूँ आप ये सोचे डेविड साहब, आप सोचे हैं कि जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, वेलकम, हम उनको सलाम करते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन खुदारा इन बातों को भी सोचे, हम भी करें तनकीद। हमने चुके रख दिया ना अपना सब कुछ, हमने तो दिया जला के आगे आपके रख दिया है। अब समझना आपने है। आप हमारे देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। जो मर्जी लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन खुदारा इन कहते हैं कि हम आपके साथ एग्री नहीं है। जी बड़े गुस्से से कमेंट करते हैं कि we are not agree with you। ना वो उसकी अपनी राय हो सकती ना जी, वो देखे हम बात कर रहे हैं तो उसको भी हक है लिखने का भी, बात करना। हर बंदा आजाद, हम ये नहीं कहते, लेकिन सच्चाई की तलाश में आपको हक सच बोलने के लिए, लिखने के लिए आपको सोचना होगा कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं, या आपका जो ज़मीर शायद कब का मर चुका है। ठीक है जी। डेविड साहब, आप कुछ और बात करना चाहते हैं इसी मन में? मुझे बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बार फिर आज आपने मौका दिया है कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें और लोगों को बता सकें कि ये किस तरह अपनी हट धर्मी पर कायम है और अपने खतरनाक इरादों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमारी जंग लड़ेगा और खुदा हमें फतह बख्शेगा, क्योंकि हम सच्चाई पर कायम है। आमीन आमीन। बात मजहब की नहीं है, जी बोलिए। सच्चाई की बस सच्चाई, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, है ना? लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया। डेविड साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने उन तमाम हकायक से पर्दा उठाया और इन डाकुओं को, इन लुटेरों को, कातलों को आपने बेनकाब किया। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे बहन भाई दोस्त भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, वो जरूर करें और इनको शेयर भी करें, हमारे इस चैनल को भी, हमारी इस वीडियो को, हमारे व्लॉग को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूरी दुनिया में ये जो हम बात कर रहे हैं कि उन तक पहुंच सके।
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। परवेज रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको सलाम पेश करता है और आपसे इजाजत चाहता है। आप अपना वक्त देते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे गेस्टों को सुनते हैं, मुझे देखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।